तकरीबन 2 बजे ना एक ऑर्डर लगाया था इस पे, प्री ऑर्डर 35 हाँ पे, 40-35 पे सेलिंग का। तो जैसे ही मैं सुबह तकरीबन 7 बजे उठा तो वहां से सेल हो गया था, और 100 पिप्स नीचे आया हुआ था, मतलब 40-25 कह लें आप, तकरीबन इतना आया हुआ था। सही। तो वो तकरीबन 22-25 का प्रॉफिट किया। बाद में जब सेलिंग की बारी आई तो एफवीजी के मुताबिक सेल किया, बट मार्केट ऊपर जाती गई जाती गई जाती गई, वो एक हाँ हिसाब का मैं अकाउंट लिक्विडेट सुबह कर दिया देख उसने। रहा था, मतलब मैं सुबह ही देख रहा था, हालांकि आज सेलिंग की डे थी, लेकिन ये जो बाइंग आ रही थी, असल में ये क्या हो गया था, कल रात को 12-1 बजे के बाद एक न्यूज आया था, अमेरिका ने कनाडा पे था कि कोई किसी कंट्री पे कोई टैक्स मैक्स वो लगाया है, ये चीजें। तो मैं वही रीजन ही हो सकता है जो इतना मतलब बाइंग चला गया है। तो चलो हम गोल्ड का थोड़ा सा वेट करते हैं, हम्म, दोबारा एंट्री के लिए देखते हैं। मतलब फिलहाल तो यही एक जोन ही है, अगर यहाँ पे भी हमें कंफर्मेशन होती है और सेलिंग का ही ट्रेड करेंगे। बाकी हम देखते हैं बाइनरी में, और बाइनरी स्टार्ट करते हैं, कुछ ट्रेड करते हैं। फिर नुमान भाई, आज ना मैंने बाइनरी में अपनी तरफ से ना चालाकी करके ना, जैसे लाइक इस पे चलते हैं ना फॉरेक्स पे, ऑर्डर ब्लॉक वगैरह, रिजेक्शन वगैरह सारा कुछ देख के, मतलब कोई ऊपर कोई इंडिकेटर वगैरह नहीं लगाया, तो उसके मुताबिक मैंने ट्रेड की, तो तकरीबन $30 के सिरे चढ़ गए हूँ। कैसे लॉस में आ गए हो कि प्रॉफिट में? नहीं नहीं, प्रॉफिट हुआ था। हाँ तो मतलब फिर सही काफी है। ज्यादा, मतलब अच्छी अच्छी जा रही थी। हाँ तो बट ये वो चीजें वर्क करती है यहाँ पे तो। बस मसला कहाँ पे आ जाता है कि हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम बिल्कुल ऐसे समझते हैं कि मार्केट को हमने जिस तरह माइक्रोस्कोप में नहीं देखते हैं, मतलब 1 मिनट पे अगर आप देखते हो, बिल्कुल। वही वो होता है असल में। अच्छा, आधे से ज्यादा लॉस ऐसी हुई है नुमान भाई, जैसी क्लोज होती थी ना, लाइक वो ऊपर की तरफ पंप होकर दूसरी कैंडल बन जाती थी, या लाइक नीचे की तरफ अगर लगाई है तो जी। ऊपर की साइड बन जाएगी, अगर ऊपर की साइड लगाई है तो नुमान नीचे की भाई, साइड जो यूरो यूरो यूएसडी। खबर यूरो यूएस। यूरो जेपीवाई पे हम नेक्स्ट डाउन के लिए आएंगे, लेकिन कैंडल की क्लोज होने दो। मेरे ख्याल में कोई मूवमेंट है मार्केट में या क्या है। चलो इस पे ट्रेड नहीं करते हैं, इसको हम देखते हैं। हाँ देखो, सारी करेंसीज जब एक ही साइड पे चलती है तो समझो कि मार्केट में कुछ है। यहाँ पे कुछ नहीं है, वैसे ही जेपीवाई में मूवमेंट है। तो हाँ, यूएसडी में भी है। आज दीदी के विश्वास उठ गया है। क्या हो गया है? जीडीपी जेपीवाई पहुंच गया नुमान भाई, चेक करें लेवल अच्छा है। कौन सा? जीडीपी जेपीवाई जीबीपी जेपीवाई? यार जीबीपी जेपीवाई किधर गायब हुआ? तो मेरे ख्याल से अब ब्रेक कर रहा है सारे लेवल को, बड़ी बड़ी लिमिट ब्रेक कर रहा है, पता नहीं क्या चक्कर है। अभी ब्रेक नहीं करेगा, अभी सब्र करो, अभी हम आ गए। ब्रेक कर दिया। हो गई।
यूएसडी जेपीवाई में हम यहाँ से सेल के लिए जाएंगे। ओके, यूएसडी जेपीवाई तो बिल्कुल मतलब देखने से ही पता चल जाता है कि मैं ट्रेड करने के लायक नहीं हूँ। और एयर जेपीवाई में हम यहाँ से बाई के लिए जाएंगे। सेम ही चल रहा है। यूडी जेपीवाई नजदीक है थोड़ा। ओके, एयूडी जेपीवाई ओपन करो। अच्छा, क्लोजिंग के बाद हम नेक्स्ट डाउन के लिए ही जाएंगे, लेकिन कैंडल को क्लोज होने दो पहले। अभी हमें थोड़ा सा क्या रिजेक्शन चाहिए, यहाँ पे रिजेक्शन भी मिल गया। ओके, नेक्स्ट हम डाउन के लिए आएंगे, एयूडी जेपीवाई। देखते हैं क्या करता है। हाल तो सही चल रहा है। ओके, हमारा फर्स्ट ट्रेड जो है फिलहाल लॉस में चल रहा है, तो मतलब हमारा पहला ट्रेड ही लॉस हो गया। कोई समस्या नहीं है, ऐसे इसको अब देखें वहां में नेक्स्ट लेवल डाउन है, ये सुबह से यही हो रहा है। नेक्स्ट आएगी तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारी कैंडल नहीं आई तो मतलब हम देखते हैं आरिफ मार्केट। भाई ने लिए ही नहीं। हम मार्केट को देखते हैं, अगर हमारे हिसाब से नहीं चलता है तो हम भी निकल जाएंगे। कोई जोर जबरदस्ती वाली बात नहीं है। सिंपल सी बात है, अगर आपके 3 ट्रेड लॉस होते हैं तो बस बात खत्म। गोल्ड पे भी हम लेवल लगाते हैं यहाँ पे, तो हम बाइंग कर सकते हैं, यहाँ तक बाइंग कर सकते हैं अगर हो गया। यूरो जीबीपी जेपीवाई, यार ये 5 मिनट पे है। चलो 5 मिनट का और भी स्ट्रांग होता है, पहुंचने दो फिर।
ओके, कैट जेपीवाई पहुंच गया। कैट जेपीवाई पे नेक्स्ट आपके लिए जाते हैं। थोड़ा सा मार्जिन का अगर वेट करते हो तो बढ़िया रहेगा। ऐसे ही हमारा पहला ट्रेड गलत लॉस किया, गलत नहीं वैसे मार्केट में मूवमेंट चल रहा था। ओ, ये क्या किया, ये कर क्या रहा। ओके, विन हो गया, बाल बाल विन हो गया है। इसलिए मैंने बोला था थोड़ा सा मार्जिन का सिर्फ, और थोड़ा सा मार्जिन से ही विन हो गया। मैं खोलते टाइम निकल गई थी, मैंने तो नहीं ली, ऊपर चली गई थी। मिस हो जाता है। कि यहाँ पे देखो अच्छी खासी ग्रीन कैंडल बनी है और अच्छा खासा मार्जिन भी दिया है, लेकिन कोटेक्स में उतना मार्जिन नहीं दिया। ओके, गेट जेपीवाई में अगेन रेडी हो जाओ। हम अप के लिए जाएंगे नेक्स्ट कैंडल पे, लेकिन क्लोजिंग के बाद अगर रिजेक्शन बहुत ज्यादा होता है फिर नहीं, फिर एक कैंडल का वेट करेंगे। ओके, जा सकते हैं। लेकिन अमन भाई यहाँ पे तो सिर्फ 50% ब्रेक कर चुका है ना वो। नहीं है। ओहो यार, ये जो अभी नीचे गई है ना, तब मैंने एंट्री ये लगाई। मैं एंट्री जब अभी नीचे गई थी एंट्री ले रहा था, वो ऊपर आसमान में लग गई। लेकिन खैर, मैंने यहाँ भी नहीं। यहाँ से अच्छी मेरी तो बाइंग आएगी। बिल्कुल जब नीचे गई है तब लगी। अभी अच्छी बाइंग आएगी यहाँ से, क्योंकि ये इसका रिवर्सल पॉइंट है। यहाँ पे रिवर्सल नहीं हुआ तो यहाँ पे हर हाल में रिवर्सल होना था। चलो, अच्छा हुआ किस्मत ने साथ दे दिया, वरना ये तो हमारा सेकंड ट्रेड भी डीप पिन हो गया, डीप, मतलब कोई मजाक वाला भी नहीं हुआ है। अब यहाँ से थोड़ा सा ब्रेक हुआ, देखो यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे ये वाला लिमिट लगाया है, ये वाला लिमिट, ये लिमिट कंप्लीट हो गया, और एक जो मोमेंटम आया है इसका 50%, यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक हो गया, लेकिन अगर मैं इस लिमिट को थोड़ा सा वो करूँ, एडजस्ट करूँ सही से, विक्स पे लगाऊं, और फिर इसको मैं यहाँ पे लगाऊं, तो देखो परफेक्ट क्लोजिंग होती है। समझ गए हो कि नहीं समझे?
ओके, कैट जेपीवाई पे ट्रेड करते नहीं है, नेक्स्ट कैंडल डाउन है, सिर्फ देखते हैं, कोई ट्रेड नहीं करेगा, इसको वैसे ही देखना है। क्यों? क्योंकि जो बड़ा लिमिट कंप्लीट हो जाता है तो एक अच्छा खासा बाइंग आता है, और मार्केट ने फुल बैक कंप्लीट किया है तो इसने अभी ऊपर ही जाना है। मतलब देखो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, हायर लो, हायर हाई, तो अभी ये हाई को ब्रेक करेगा, तो इसलिए थोड़ा सा ये रिस्की था, इसलिए बस सिर्फ इसको देखते हैं। यहाँ से अभी इसमें एंट्री बनती है ये इसी जगह पे, लेकिन एंट्री नहीं करनी है, बस देखना ही है इसको। देखो, मैंने क्या बोला था, मुझे पता था कि ये वर्क नहीं करेगा, और अच्छी खासी बाइंग भी आ गई। क्यों आ गई है? क्योंकि यहाँ पे एक बड़ा लिमिट कंप्लीट हो गया, तो मार्केट ने क्या किया, जो लिमिट फुल बैक कंप्लीट, तो अभी अपना मोमेंटम ही कंटिन्यू करेगा, तो अभी इसी हाई को ब्रेक करेगा, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, ऊपर वाला लेवल लगाते हैं, ये कहाँ तक जाएगा। तो ये अगर अभी लेवल थोड़े से बड़े लगाएंगे, क्योंकि मार्केट में मूवमेंट्स थोड़े से अजीब है, तो हम कोशिश करेंगे बड़े बड़े लिमिट्स लगाए। अब ये अगर जाएगा तो यहाँ तक जाएगा, और यहाँ से हम फिर सेल के लिए जाएंगे। अभी देखो ना, गोल्ड, ये सारे लेवल मेरे पुराने लगे हुए हैं, कोई ये नहीं है कि मैंने अभी लगाए हैं, हर लेवल। ओके, यूरो जेपीवाई पे रेडी रहो, रेडी। यूरो जेपीवाई पे नेक्स्ट हम डाउन के लिए आएंगे। एयूडी यूएसडी, अच्छा मूवमेंट है मार्केट में, रिस्क ही है, तो अगर कोई रिस्क ले सकता है तो ठीक है, वरना स्किप ही करो। अगर मार्जिन मिलता है तो आ सकते हैं, क्योंकि दोनों पेयर में मूवमेंट चल रही है, थोड़ा सा मार्जिन मिल जाए फिर बढ़िया रहेगा। थोड़ा सा मार्जिन दे दो, सिर्फ मेरी एंट्री अभी तक भी नहीं लगी है। अभी भी नहीं, अभी भी नहीं। चलो यार, ये लगता है मुझसे हमसे मिस हो गया है, थोड़ा और ऊपर, थोड़ा। वैसे ये मेरा पसंदीदा ट्रेड होते हैं, जो इस तरह के ट्रेंड ऊपर जाएगा, नीचे नहीं आने वाला। ट्रेंड के अगेंस्ट जब ट्रेड लेते हैं ना, ये वाले, मतलब देखो फुल अप ट्रेंड चल रहा है, और इसमें आप जब डाउन का ट्रेड लेते हो तो देखो विन हो गया है। हालांकि मेरी एंट्री भी गलत लगी थी, यह मुझसे मिस ना हो जाए ये कैंडल, इसलिए मैंने इस पे एंट्री लगाई थी, और आप लोगों ने, मुझे पता है अभी नहीं। किस्मत अभी किस्मत है, कस्टम से भी हमारी लॉस होती है या रिटर्न होती है। लॉस नहीं है, देखो ना इसमें। अनुमान भाई AUJPY पे ना लेवल लगाया था, चेक करना। AUJPY एयूडी जेपीवाई, ओके। गोल्ड पे फिर हमारा बाइंग का सेटअप, लेकिन फिलहाल गोल्ड को साइड पे रखते हैं। एयूडी जेपीवाई पे हम यहाँ से डाउन के लिए आएंगे। ओके, तो हमारे 3 ट्रेड बैक टू बैक विन हो गए हैं। चलो इसको हम काउंट नहीं करते हैं, आप लोगों ने नहीं लिया होगा। देखो, मैं भी यूरो यूएसडी ओपन करा, यूरो यूएसडी। एक मिनट, देखो हमारे लेवल पे एक ही कैंडल मिली, बेशक मार्केट ऊपर ही जा रहा है, जिधर भी जा रहा है, लेकिन हमें इतने अप ट्रेंड में भी एक कैंडल हमें मिल गई है। जीबीपी जेपीवाई भी पहुंच गया है, और यूरो यूएसडी का तो यही कैंडल है डाउन का। हाँ, मुझे मार्जिन के चक्कर में बैठा हूँ, मार्जिन मिल जाए। आवाज यहाँ तक आ गई है। आवाज आ गई है तो बस देखें फिर क्या होता है। ओके, यूरो यूएसडी में हम नेक्स्ट कैंडल पे डाउन जाएंगे, अगर ये ग्रीन बन गई तो। रैन बने नुमान भाई, ना बातें किया करो यार। अगर मार्जिन पे है फिर विन है आपका ट्रेड।
मार्जिन है लेकिन जहाँ लगी है वही खड़ी है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट पे हम डाउन आते हैं, थोड़ा सा मार्जिन का वेट करो। कंफर्म लॉस। मतलब आप गलत कैंडल पे गए हो। मेरी इस पे विन हुई है। अच्छा, कमाल है फिर तो। यूरो यूएसडी पे मैंने बिल्कुल अप साइड पे लगाई थी, हाँ, डाउन टॉप की। पे लगाई थी, चलो सही है। हमारे इसी कैंडल पे है, देखते हैं। मैम इसी चैनल पर कैसे है आपकी, थोड़ा सा बताएंगे यार, ये लिमिट तो कंप्लीट हो रही है। ये ब्रेक नहीं हो गया? नहीं है वो कैसे थी वाली। नहीं, ब्रेक हो गया था, लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे सेलिंग हर हाल में आनी ही थी। जब लिमिट कंप्लीट होता है फिर सेलिंग आती है, लेकिन एक कैंडल में प्रीवियस कैंडल डोजी बनी है, उसी की वजह से ये एक ग्रीन आ गई। तो यहाँ पे 2x भी थोड़ा सा ऊपर आ रहा था। ओके ओके। बस अनुमान बात ये, जो आप ट्रेड करते हैं वो गिर जाते हैं, जो हम करते हैं वो लौट जाती है, लिमिट को यार बहुत मान नुमान भाई पड़ती हमें है। भी बताओ यार। देखो, फिर से वही बात आती है। देखो, 3 ट्रेड 3 स्टेप कंपाउंडिंग हो गया है। मैं आपको बताता हूँ, देखो यहाँ पे लिमिट, ये आपका लिमिट हो गया, तो एग्जैक्ट आपका लिमिट, एक तो आपका लिमिट पे आपने जल्दी कर दिया है, ठीक हो गया है। लिमिट पे यही ग्रीन कैंडल ने उसको ब्रेक किया है, फिर वापस आ गए। और दूसरा, मतलब ये कैंडल रेड क्यों नहीं बनी, ये इसलिए नहीं बनी क्योंकि ये देखो, यहाँ पे ये एक जो डोजी बनी है इसमें भी सेलिंग आई है। इसका 2x करो, इसी डोजी का, मतलब ये जो डोजी सेलिंग आई है इसका 2x करो, तो लिमिट थोड़ा सा ब्रेक हो गया, लेकिन इसका 2x भी यहाँ पे हो रहा था। और हमारे पास ये वाला जो बड़ा पुल बैक आया है, इसी पुल बैक का 2x भी वहां पे हो रहा है। तो लिमिट क्यों, लिमिट ब्रेक हो गया इसी एक डोजी की वजह से। देखो यहाँ पे आपके लिमिट से पहले ही थोड़ी सी सेलिंग, यहाँ पे जो इस कैंडल, ये वाली जो कैंडल इस ग्रीन की जगह पे आने थे, वो ऑलरेडी इसी डोजी में आ गए थे। फिर थोड़ा सा ऊपर गया तो इसी सेलिंग का 2x हो गया। और यहाँ पे वैसे भी हमारा बड़ा लिमिट की सेलिंग आनी थी, मतलब जब लिमिट कंप्लीट होता है तो वहां पे एक कैंडल तो हर हाल में बनती है। अगर मार्केट पूरा रिवर्स नहीं होता है तो आपको एक कैंडल मिलती ही मिलती है, ये कंफर्म होता है। ओके, गोल्ड पे यहाँ पे एक बाई की एंट्री बन सकती तो है, देखते हैं। यार छोड़ो इसको, गोल्ड में वैसे ही लॉस हो जाएगा फिलहाल, बाद में देखते हैं। अभी मार्केट का देखो, अजीब अजीब से मूवमेंट्स आ रहे हैं। मतलब यहाँ पे हम एंट्री करते नहीं है, लेकिन वैसे ही ये समझ लो कि यहाँ से हमने बाई किया हुआ है। देखते हैं कहाँ तक, यहाँ से हमने यहाँ तक बाई किया हुआ है, और वो चला भी गया। ओके, हाँ भाई एयूडी जेपीवाई, एयूडी, एयूडी जेपीवाई देखें। हाँ देख रहा हूँ। एयूडी जेपीवाई पे भी हम नेक्स्ट डाउन। यार इरफान, आपके माइक से मेरा आवाज वापस आ रहा है, डबल आ रहा है। ये जाना है यूडी जेपीवाई पे डाउन। सबर सबर बैठ, देखते हैं, देखते हैं। एयूडी जेपीवाई पे नेक्स्ट कैंडल पे हम डाउन आते हैं। अब जब आप एंट्री लेते हो ना, बिल्कुल धड़ंग की पता चल आवाज जाता है। आवाज नहीं है, है। पता चल जाता है कि लग गई है। तो बढ़ भी जाती है ना। यार मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मुझे लॉ देने के लिए बैठा हुआ है, जो लेवल लगाता हूँ वो वर्क नहीं करता यार, समझ नहीं आती। हालांकि नुमान भी आपके मेरे लेवल अक्सर सेम ही होते हैं, मतलब कि 2-3 दिनों के मैं लगातार आपके साथ बैठ रहा हूँ, समझ नहीं आ रही क्या चक्कर है। वेट करो, वेट, देखो हमारे टोटल 6 ट्रेड हुए हैं,
6 में से चलो ये भी विन हो गया। देखो 5 स्टेप कंपाउंडिंग हो गया है बैक टू बैक। एक ट्रेड हमारा लॉस है, 6 में से एक ट्रेड लॉस है और 5 ट्रेड हमारे बैक टू बैक विन है। देखो सिंगल ट्रेड भी लॉस नहीं हुआ है। हालांकि बंदो और क्या चाहिए आप लोगों को, सबर करो। अब यहाँ पे देखो ये एक पुल बैक आया भी था, तो लेकिन फिर भी मैंने क्यों यहाँ पे एंट्री ले ली? नहीं वैसे ना भाई, ऐसे जगह पर मेरा अधिकतर लॉस हो जाता है अगर छोटा सा डोजी बन जाता है फिर लेने पर देखो यहाँ वापस। पे ये पुल बैक आया था, तो इसी पुल बैक का 2 एक्सपी हो रहा था यहाँ पे, मतलब छोटा सा पुल बैक था। और दूसरा जो मेन रीजन था वो ये था इसका, मतलब ये एक रेजिस्टेंस, देखो ये एक बहुत स्ट्रांग रेजिस्टेंस है, मतलब इतनी स्ट्रांग सेलिंग आई है, तो यहाँ से मतलब हर हाल में एक सेलिंग आनी थी। और जो हमारे पास था ये वाला लिमिट था, देखो ये लिमिट यहाँ पे कंप्लीट हो गया था। तो इतने सारे चीजें जब एक साथ होती है तो एक कैंडल तो हर हाल में मिल जाती है। और ये जो छोटा सा पुल बैक, ये 2 कैंडल का पुल बैक आया था, इसका भी 2x हो रहा था। ओहो यार, यार क्या मिस किया है हमने यार, कसम है। देखो यार दो दो तो फिर यार कसम है बड़ा। देखो मैंने बोला था ना यहाँ से बाइंग का जाएगा, और यही टारगेट था इसका, जो कि एक ही कैंडल में उसने कंप्लीट कर दिया। यार बड़ा अरमान लग गया इस बाइंग का, तो कसम है। खैर कोई नहीं, कोई नहीं और मिल जाएंगे। लेकिन वैसे मजा आया होता अगर ये ट्रेड हम लेते, और डायरेक्ट एक ही कैंडल में उसने टीपी हिट किए। गोल्ड के देखो यही मूवमेंट होता है, असल मूवमेंट यही है गोल्ड का। ये जो इस तरह जिग करता है, इसमें सिर्फ बायर्स और सेलर्स ट्रैप होते हैं। जो असल बाइंग होती है या असल ये नुमान भाई, सेलिंग यही होती है इसमें। ये नुमान भाई पीछे कोई ऑर्डर ब्लॉक था? हाँ यहाँ पे 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक है, 1 आवर का ऑर्डर ब्लॉक। लेकिन एंट्री देखो इसी ग्रीन कैंडल के बिल्कुल बॉटम पे है। हालांकि 1 आवर से इतना रिजेक्शन मिल गया है, वो मिल गया। जो मेन चीज है देखो, इसकी एंट्री मॉड्यूल जिसको बोलते हैं, वो हम्म। समझना बहुत जरूरी होता है उसके बाद ही, क्योंकि कंफर्म कुछ भी नहीं एफवीजी होता। से इसने रिवर्स हुआ है। कंफर्म इसमें कुछ भी नहीं होता है, मतलब 100% कुछ भी नहीं होता है इसमें। और अभी सेलिंग देखो, ये जो मेरे लेवल लगाया था, चलो इसको बाद में देखते हैं। हमारा यहाँ पे वैसे हमारे 5 ट्रेड तो हुए हैं, यहाँ पे भी कमाल के ट्रेड हुए हैं आज। एक दो और करते हैं, टाइम है वैसे भी। देखो गोल्ड में जो मूवमेंट आता है वो हर करेंसी पे इम्पेक्ट पड़ता है, हर करेंसी पे। मतलब हम कंफ्यूज होते हैं कि यार ना कोई न्यूज है, फिर इतना मतलब ये बाइंग और इतनी सेलिंग क्यों आती है? तो इसका पीछे रीजन क्या है? गोल्ड। और गोल्ड काफी ज्यादा वोलेटाइल चल रहा है। क्यों? क्योंकि हालात ही ऐसे बने हुए हैं पूरी दुनिया की। देखो अगर वो ट्रेड में लगाता ना गोल्ड वाला, तो फिर ये बाइनरी में हम ट्रेड नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि जब एक बार ट्रेड में एंटर हो जाते हैं, फिर सब कुछ भूल जाता है। लेकिन वैसे मजे की कैंडल आई थी, तकरीबन 100 पिक्स तो आई है अच्छी खासी। माशाल्लाह। नॉर्मली 4 रुपये में ट्रेड आ रहा है, क्या? तो मोमेंटम का 50% 4 रुपये में ट्रेड आ रहा है, मोमेंटम का 50% और प्राइस बैंक लग रहा है नीचे वाला। देखो किसी भी कंसेप्ट पे आप वर्क करो,
पीसीपी कंसेप्ट पे, लेकिन जो लेवल्स निकलते हैं ना वो सेम आते हैं। एयूडी मन एयूडी देखे हैं यार, एयूडी जेपी भाई देखो इरफान, नेक्स्ट आप जा सकते हैं। आप इसलिए ट्रैप होते हो कि आप छोटे छोटे लिमिट्स यूज करते हो। अभी आपने ये वाला यूज किया है, अभी मार्केट की हालत देखो तो मार्केट की हालत के मुताबिक ही चलो, बड़े बड़े ये वाला लिमिट लगाओ। बेशक आपको वेट करना पड़ेगा 5-10 मिनट, लेकिन आपको एंट्री अच्छी सी एंट्री मतलब अच्छा ट्रेड मिलेगा। कसम से मान भाई, मैंने आज बड़े बड़े लेवल लगाए और बड़े बड़े लेवल यहाँ पर टू एक्सप्रेस अच्छे अच्छे वेरिड पुल बैक का हो रहे थे, लेकिन मार्केट ने वर्क नहीं किया, रिजेक्शन देकर फिर नीचे आ गए। अभी क्यों आपके साथ कोई पर्सनल ज्यादती चल रही है मार्केट हाँ, पर्सनल पर्सनल जाती हो रही है भाई, की? पर्सनल हो रही है। पता है कसम से मेरे मेरे तो मिल जाएगा ये जो सीन हो रहा है कसम से। देखो एक तो कोशिश करो कि ट्रेंड के साथ ही चलो, ट्रेंड मीन देखो वो कितनी बाइक आई मेरी ट्रेड है तो confirm जिधर भी मार्केट चल रहा होता है ना उसी साइड पे जाने की कोशिश करो। यार इसी कैंडल को बस देखते रहेंगे हम। वैसे गलती की है मैंने, लेकिन मैंने इसलिए छोड़ा कि अगर वो ट्रेड हम लेते तो फिर इधर बाइनरी हमसे रह जाता है, इसलिए। यार नुमान भाई रोज बस एक ट्रेड दे दिया करो कोई 200 पिप्स का, ताकि दिन की एवरेज निकल जाए करे। मेरी कोशिश यही होती है यार, क्योंकि मैं खुद देखो ये अभी आप लोगों के साथ बैठा रहता हूँ तो मैं भी अभी ट्रेड करता हूँ, इसके अलावा मुझे कोई टाइम नहीं मिलता है ट्रेड का। अभी आप लोगों का ये सेशन खत्म होता है, फिर इसके बाद प्राइवेट ग्रुप वाला सेशन शुरू होगा, वो जैसे ही खत्म होता है फिर उसके बाद क्लासेस शुरू होते हैं। तो यकीन मानो मुझे खुद मतलब आज भी मैं हालांकि मैंने कल भी बोला था कि ये प्राइवेट सेशन वाला प्राइवेट सॉरी ये पब्लिक वाला सेशन ही मैं खत्म करूंगा, क्योंकि ये 4-5 घंटे बैक टू बैक में बैठा रहता हूँ। कल मैं जब क्लास दे रहा था मेरा सर फट रहा था ऐसे ही लेकिन फिर नहीं नहीं नुमान भाई, मैं क्यों आ सेशन जाता नहीं हूँ, क्रॉस करना है। सीरियसली मैं क्यों आ जाता हूँ, मैं इसलिए चलो सब नहीं है, कोई एक बंदा भी वेट कर रहा होगा तो मुझे उसकी वो फिक्र होती है कि यार अभी वो इंतजार में बैठा होगा, कोई ना कोई अगर मेरी तरफ से किसी को $1 का फायदा होता है ना, $1 ही क्यों ना हो, तो ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती है। बेशक मैं ये नहीं कहता हूँ, और ये पब्लिक सेशन मैंने स्टार्ट भी इस तरह किया, इसलिए किया है कि मैं किसी को ये जबरदस्ती नहीं कहता हूँ कि आ जाओ मेरा प्राइवेट ग्रुप ज्वाइन करो, ये करो वो करो। मर्जी है आप लोगों की, देखो आपको प्राइवेट में भी सेशन मिल रहा है और पब्लिक में भी मिल रहा है। हालांकि अगर मैं सही अंदाज से कहूँ तो प्राइवेट वाले नाराज हो जाएंगे, वरना पब्लिक वाला सेशन सबसे बेस्ट ही रहता है डेली और एग्जैक्ट वहां से सेलिंग। अभी असल में कोर्स स्टार्ट किया है तो उसी वजह से थोड़ा सा टाइम का वो हो रहा है, मैं देखता हूँ। नुमान भाई एक बस है और एक हैवी सी ट्रेड दे दो, मजा आ जाए। धन्यवाद। देखो मैं फिर वही बात कह रहा हूँ, कोई भी लेवल कुछ भी 100% नहीं होता है। मैं अपनी तरफ केट जेपीवाई पे हम नेक्स्ट आपके लिए जाएंगे, मैं अपनी तरफ से भरपूर कोशिश करता हूँ, ठीक है। बाकी जो किस्मत में होता है, क्योंकि मार्केट है इसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी केट जेपीवाई में हम बाई करेंगे, लेकिन रिजेक्शन हमें चाहिए। अगर रिजेक्शन नहीं मिलता है तो हम नहीं करेंगे, अभी नहीं जाएंगे, छोड़ो। मतलब ऑलरेडी हम प्रॉफिट में है तो मैं नहीं चाहता हूं कि लास्ट में हमारा कोई ट्रेड लॉस हो जाए एक छोटी सी गलती की वजह से। हालांकि यहाँ से ग्रीन मस्ट आनी चाहिए हर हाल में, लेकिन हम परफेक्ट वाला ट्रेड करेंगे। ऑलरेडी हमारे 5 ट्रेड बैक टू बैक विन है, तो एक और परफेक्ट होगी, मजा आ जाएगा नुमान भाई। हमारी हर ट्रेड परफेक्ट होती है। लेकिन फिर वही बात, देखो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि अभी वो है परफेक्ट है, आप ज्यादा अमाउंट यूज करो, ये करो वो करो, कभी भी ये ना करो। देखो मेरे ट्रेड्स देखो, कहीं पे भी मैंने डबल अमाउंट यूज नहीं किया है। 5 का लॉस हो गया, फिर से 5 5 5 5 5 5 5, वही ही सिंगल ट्रेड्स पे ही मैं चल रहा हूँ।
अगर मैं यहाँ पे अमाउंट थोड़ा सा भी ज्यादा करता तो मेरे इमोशन उस तरह ना रहते जिस तरह मैं नॉर्मल रहता हूँ। जैसे ही हम अमाउंट को बढ़ाते हैं तो हमारे इमोशंस खराब हो जाते हैं, हमें फिर अच्छे और बुरे लेवल्स का पता नहीं चलता है। लेकिन इसका बड़ा अरमान लगा है, ये मैं नहीं भूलूंगा। कल से मैं जो वेट कर रहा था इसका, लेकिन खैर कोई नहीं, मिल जाएगा, अभी टाइम है बहुत। अभी तो सुना है कि सैटरडे और संडे को भी गोल्ड ट्रेड होंगे तो मजा आ जाएगा यार कसम है। मैंने भी सुना है अनुमान भी एक बार। बस सुनने में आ रहा है, लेकिन ये टिकटॉक वाले बातों पे मुझे इतना खास तो होता नहीं है। देखो अभी यहाँ पे थोड़ा सा भी ब्रेक हो गया तो डाउन डाउन। अभी हम क्या कर लेते हैं, हम अपने लेवल्स को बढ़ाते हैं। अभी परफेक्ट लेवल आ गया। इस गेम के बाद एक लेवल है, इसकी एक और चैनल आनी चाहिए। यहाँ पे हम ट्रेड करते हैं फिर। मैंने ही लगाया हुआ है। तो आपने फिर जल्दी की है क्योंकि अभी नहीं नहीं, लेवल लगाया हुआ है, ट्रेड नहीं अच्छा, की। मैंने बोला ट्रेड लगाया है आपने फिर से। यहाँ पे एक दो कैंडल चलो देखते हैं। और देखो गोल्ड में यही पूरे दिन में एक दो मोमेंट्स आते हैं, अगर उसको आपने कैप्चर किया तो ठीक है, अदरवाइज बाकी जो ट्रेड होते हैं वो सारे मतलब आपके एसएल ही लगते हैं, लॉस ही होते हैं। मतलब ये देखो, ये दिख किस तरह चलता है। असल ट्रेड ही यही होता है, किस तरह आप मूवमेंट को कैप्चर करो, बस आपका ट्रेड हो गया, बस निकलो मार्केट से। आज जो सेलिंग वाला ट्रेड था, बस इसमें यही सेलिंग, मतलब अच्छी सेलिंग आ गई है, फिर भी तकरीबन यहाँ से यहाँ तक तकरीबन 170 पिप्स आया हुआ है। लेकिन बस मैंने थोड़ा सा जल्दी इसलिए किया है, जो मैंने एंट्री, क्योंकि यहाँ पे ये भी एक एंट्री लेवल है और ये भी एक एंट्री लेवल है, तो मैं यही सोच रहा था कि ये डायरेक्ट ना चला जाए इसी वजह से, वरना अगर, हालांकि मेरी अपनी एंट्री यहाँ ऊपर थी तो वो। अच्छा, केट जेपीवाई पे हम नेक्स्ट अप के लिए जाएंगे क्लोजिंग के बाद। हाँ, कैसे भी भाई पहुंच गया। केट जेपीवाई रिजेक्शन, रिजेक्शन मिल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम अप के लिए जाएंगे। ठीक है, जा सकते हैं। डायरेक्ट अनुमान में मार्जिन का वेट करें। मर्जी है। मैं कुछ नहीं कहता। लगा दिया है, छोड़ो जो होगा। अब ये मार्जिन देगा। यार मैंने भी अभी लगा दी है एंट्री मार्जिन के चक्रों में। मैं सोच रहा था थोड़ा सा नीचे आएगा आएगा, लेकिन नहीं आया। लेकिन यहाँ पे हमें कैंडल चाहिए। देखो ये वाला जो सही मूवमेंट, लग गई है। ये वाला जो मूवमेंट है ना मार्केट का, ये बड़े मजे का मूवमेंट है। ओहो हो गए मजे अनुमान भी। यार, यार गैप, मेरा ट्रेड गैप डाउन की वजह से लॉस हो गया। गैप डाउन की वजह से लॉस हो लोग गया और एंट्री की वजह से, बाकी हमारा ट्रेड विन है यहाँ पे। यार ये गलत कर दिया है, गैप डाउन किया है। अगर किसी ने भी अच्छी मतलब स्टार्ट में एंट्री ली है तो उसका रिटर्न होगा। मेरी एंट्री थोड़ी ऊपर थी नहीं, स्टार्ट स्टार्ट वालों की रिटर्न होगी, जिनका हाँ स्टार्ट में था तो उनकी रिटर्न हो। हाँ, जिनका स्टार्ट में था उनका रिटर्न है। और जिसने, यानी कि मैंने जो एंट्री लेट की है वो गैप डाउन की वजह से ही लॉस हो गया, अदरवाइज विन था वो भी। चलो कोई नहीं, दूसरा देखते हैं।
शुक्र है मैंने भी गैप डाउन के चक्करों में ऊपर नहीं लगाई, नहीं तो मेरा भी लॉस हो जाना था। मेरा भी रिटर्न हो गया वैसे हनुमान भाई। अच्छा 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 मैं भी अच्छा। वेट कर रहा था गैप डाउन का। यूरो यूएसडी पे हम नेक्स्ट करेंगे अप के लिए, वेट करते हैं, फिलहाल नहीं, अभी लेवल तक पहुंचा नहीं है। अगर पहुंच गया हनुमान भाई। नहीं, थोड़ा सा वेट, एक कैंडल वेट करते हैं, एक कैंडल वेट करते हैं। यार इसने वैसे गलत कर दिया जेड जेपीवाई ने बहुत। अभी देखो नेक्स्ट कैंडल आ गई है और वो गैप डाउन भी कर दिया है यार। कैंडल तो नहीं दी है, गैप डाउन क्यों किया है? लेकिन चलो, हमारा ये मतलब लॉस नहीं है, रिटर्न ही है। चलेंगे हनुमान भाई यूरो यूएसडी में ये वाला कैंडल यही वाला कैंडल नहीं है, नेक्स्ट कैंडल है। लिमिट लग रहा था ना। नहीं हनुमान हाँ भाई, वो लिमिट पूरी है। अच्छा, बस नेक्स्ट कैंडल पे आप ले लो। तो चलो, हम इसको वो समझते हैं, अगर लिमिट पूरी हो भी हुई है तो हम कहेंगे कि ये वो एरर कैंडल का हमने वेट किया। ओके, नेक्स्ट पे आप जाते हैं। ये वाली, ये चीज होना चाहिए, ये चीज। और अगर इस तरह एंट्री लग जाती है तो और भी मजा करता है। इस तरह एंट्री जब लगती है ना, फिर बिल्कुल टेंशन फ्री होके बैठ जाओ। सेम एंट्री हुई है हनुमान भाई मेरी भी। सबकी ही सेम होगी, क्योंकि कैंडल ओपन होते हुए भी डाउन आ गई। लेकिन अगर ये भी लॉस किया तो फिर तो हमारा किस्मत साथ नहीं दे रहा है। नहीं, ये अभी क्लियर लॉस हो गया है, डीप लॉस हो गया। तो चलो, हमारे 2 ट्रेड लॉस हो गए, टोटल 8 में से 2 लॉस है, 1 रिटर्न है। अभी 1 ट्रेड तो अभी हर हाल में करेंगे। ये क्लियर लॉस है, मतलब इसमें कोई शक नहीं है, कोई शक और शुबात नहीं है। हर चीज परफेक्ट था, हर चीज परफेक्ट था, लेकिन फिर भी उसने लॉस किया। खैर कोई नहीं, वही तो मैंने बोला यार, यूरो जेपीवाई पे, यूरो जेपीवाई पे हमारा मिस हो गया। ओके, रेडी हो जाओ, यूरो जेपीवाई पे हम नेक्स्ट अप के लिए जाएंगे। ये चली गई। यार यहाँ पे मैंने अलर्ट क्यों नहीं लगाया था, कि नहीं लगाया था। ओके, यूरो जेपीवाई पे थोड़ा सा मार्जिन पे नेक्स्ट अप के लिए जाते हैं हम। चली गई है यूरो जेपी भाई हनुमान भाई। खैर है, ये भी जाएगी। ओहो, ओहो, ये क्या कोई मूवमेंट है? मैंने अभी लगाई है। सही है, फिर तो बढ़िया, बढ़िया जगह पे लगाई है। मेरे लैपटॉप को पसंद है हनुमान भाई, रेड दिखाना, रेड रेडियस रेड। और ऊपर चले जाओ, ग्रीन चाहिए हमें। मैंने लगाई है, नहीं जाएगी हनुमान भाई। यार इस पे भी, ये भी लॉस हो गया। हमारे बैक टू बैक 2 ट्रेड लॉस हो गए हैं। तो हमारा, यार ये कोई मूवमेंट आ गया, क्या हो गया? हमारा सारा एक्यूरेसी खराब कर दिया, मतलब 5 स्टेप हमारा कंपाउंडिंग चल रहा था, 5 स्टेप। और चलो, इस ट्रेड पे हमने गलती भी की है, गलती नहीं की, असल में यहाँ पे सेलिंग आनी ही थी। और ये गोल्ड की बाइंग देखो जो हमने मिस की है ना। तो लास्ट ट्रेड है, हम फिर भी प्रॉफिट में है, मतलब लॉस में नहीं है। तो लास्ट हनुमान भाई ट्रेड, हर बार आप गोल बच रह जाते हो। यार बड़ा अच्छा ट्रेड हो गया है, मिस हो गया है, मतलब अच्छी बाइंग मिस हो गई यहाँ पे।
एक ट्रेड करते हैं, लास्ट ट्रेड होगा। गलत लॉस हो गए हैं ये 2 ट्रेड हमारे। ये एक तो इसको तो मैं अपनी गलती मानता हूँ, ये वाला। यूरो यूएसडी पहुंचने वाला है अनुमान में, देखते हैं। यूरो यूएसडी किधर पहुंचने वाला है? लिमिट लगाए ऊपर वाला पूरा, ये बड़ा लिमिट लगाया है। ऊपर ये बड़ा सेलिंग वाला, ये ऊपर वाला सही है, टॉप से बॉटम तक। ठीक है, ठीक है। हाँ, यूरो यूएसडी वाला भी सही है। हम यहाँ से इसी का वेट करेंगे। ये लास्ट ट्रेड है, हर हाल में इसको हम वेट करेंगे। इसको विन करना है। कैड पर भी अच्छा लेवल है अनुमान भाई, कैड भी देख लेंगे। 50% भी और है, लिमिट भी है पहुंचने वाला। ट्रेड वाला भी। ओके, यूरो यूएसडी पहुंच गया है। यूरो यूएसडी पे हम वेट करते हैं, नेक्स्ट अप के लिए जाएंगे, लेकिन कैंडल को क्लोज होने दो। मूवमेंट है हर तरफ, तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए क्लोजिंग का ही वेट करेंगे। लास्ट ट्रेड है, कंफर्म ट्रेड करेंगे। लेवल ब्रेक हो गया तो अभी कोई वो नहीं। कैड ओपन कर ले बस, देखते हैं कैड का क्या सीन। यूरो यूएसडी अभी रिवर्सल देगा भी सही, लेकिन असल में लेवल को ब्रेक किया है तो कुछ नहीं कर सकते। मंदी यूरो जेपी पर भी एक लेवल है, अच्छा लेवल है, चेक करें उसे। हाँ ये वाला। यूरो जेपीवाई पे हाँ, यहाँ से हम जा सकते हैं। दोबारा वैसे तो प्रॉफिट होता नहीं है मुझे, अब तनख्वाह पर रख लो, मैं लेवल लगा कर दूंगा आपको। जी है। AUD USD किधर है, किधर है, किधर है यार? यही कैंडल मेरे ढूंढते ढूंढते। ये बचा है, इसी का ही वेट करना होगा।
यार नमन भाई यूरो यूएसडी को तो देखो, एक भी कैंडल नहीं घूम रहा है, पूरा वन साइड क्रैश हो रहा है। हाँ, लेकिन फिर भी देखो वहां पे रुका हुआ है। सर जीबीपी जेपीवाई जीबीपी जेपीवाई पे आ गया है। इधर जीबीपी जेपीवाई क्या हो रहा है यहाँ पे? 50% हो रहा है। लिमिट और 50%। ये वाला कितना रह गया है? ओहो, 2 मिनट रहते हैं। तो 2 मिनट में जीबीपी जेपीवाई वाला ये लेवल है, कैड वाला यही लेवल है, यूरो यूएसडी का ये वाला लेवल है। तो इनमें से किसी पर भी हम ट्रेड कर सकते हैं। ये लेवल तक अपने पास है। मैंने क्या फुल बैक लिया है, अगर लेवल तक जाता है तो ट्रेड कर सकते हैं। हाँ हाँ, फिर भी जा सकते हो। ठीक हो फिर जाओ यूरो जेपीवाई वाला, बल्कि ये यूरो जेपीवाई अगर आ गया तो ये सबसे बेस्ट है। गोल्ड में अभी बाइंग सेलिंग शुरू हो गई। यूरो जीपे भाई आ रहा है रुमान भाई, निकल गया है वो उधर जिग जैग के फेस से। एरिया है अभी भी। मीटिंग खत्म हो गया नमन भाई। मीटिंग खत्म हो गया तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट मीटिंग में थोड़ी देर बाद। ओके, यूरो जेपीवाई पहुंच गया है। ओह क्या कमाल का पहुंच गया है, ऐसा तो नहीं हमने चाहिए था। ओके, यूरो जेपीवाई पे हम नेक्स्ट अप के लिए जा सकते हैं। यूरो जेपीवाई पे नेक्स्ट अप लेते हैं।
है